सतपुड़ा के घने जंगल। भवानी प्रसाद मिश्र जी ने बहुत ही सुंदरता से एक जंगल की विशालता को इस कविता में पंक्तिबद्ध किया है। इसे पूरा सुनिए और पहचानिए अपनी संस्कृति को। ये बात अलग है कि आप बचपन में भी खो सकते हैं, क्योंकि शायद आपने यह कविता कहीं ना कहीं अपने बचपन में किताबों में पढ़ी हो। सतपुड़ा के घने जंगल, सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। सतपुड़ा के घने जंगल, झाड़ ऊंचे और नीचे चुप खड़े हैं आंख मीचे। झाड़ ऊंचे और नीचे चुप खड़े हैं आंख मीचे। घास चुप है, कांस चुप है, मूक शाल पलाश चुप है। बन सके तो धसो इनमें, धस न पाती हवा जिसमें। सतपुड़ा के घने जंगल, ऊँघते अनमने जंगल। सड़े पत्ते गले पत्ते, हरे पत्ते जले पत्ते। वन्य पथ को ढक रहे से पंख दल से पले पत्ते। चलो इन पर चल सको तो, दलो इनको दल सको तो। ये घिनौने घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। अटपटी उलझी लताएं डालियों को खींच खाए। पैर को पकड़े अचानक प्राण को कसले कपाए। सांप सी काली लताएं, बला की पाली लताएं। लताओं के बने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। मकड़ियों के जाल मुंह पर और सिर के बाल मुंह पर। मच्छरों के दंश वाले दाग काले लाल मुंह पर। वात झंझा वहन करते, चलो इतना सहन करते। कष्ट से ये सने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। अजगरों से भरे जंगल, अगम गति से परे जंगल। साथ साथ पहाड़ वाले, बड़े छोटे झाड़ वाले। शेर वाले, बाघ वाले, गरज और दहाड़ वाले। कंप से कनकने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। और आगे की लाइन ध्यान से सुनना दोस्तों, क्योंकि इन लाइनों में कवि ने उन लोगों का उल्लेख किया है जो गोंड जाति आज भी इन वनों और प्राचीन संस्कृति की रक्षा करती है। इन वनों में खूब भीतर चार मुर्गे चार तीतर पाल कर निश्चिंत बैठे। विज नवन के बीच बैठे, झोपड़ी पर फूस डाले। गोंड तगड़े और काले, जब की होली पास आती। सरसराती घास गाती और महुए से लपकती। मत करती बांस आती, गूंज उठते ढोल इनके, गीत इनके, बोल इनके। सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। बहुत सुंदर कविता है और आगे की लाइनें बहुत बढ़िया शुरू हो रही है, बने रहिए। जागते अंगड़ाइयों में, खोह गड्ढों खाइयों में। घास पागल, कास पागल, शाल और पलाश पागल। लता पागल, वात पागल, डाल पागल, पात पागल। मत्त मुर्गे और तीतर इन वनों के खूब भीतर। क्षितिज तक फैला हुआ सा, मृत तक मैला हुआ सा। शुद्ध काली लहर वाला, मथित उत्तिल जहर वाला। मेरु वाला, शेष वाला, शंभु और सुरेश वाला। एक सागर जानते हो, उसको कैसा मानते हो? ठीक वैसे घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। धसो इनमें डर नहीं है, मौत का यह घर नहीं है। उतर कर बहते अनेकों, कल कथा कहते अनेकों। नदी निर्झर और नाले, इन वनों ने गोद पाले। लाख पंछी 100 हिरण दल, चांद के कितने किरण दल। झूमते बन फूल फलियां, खिल रही है अज्ञात कलियां। हरित दुर्वा रक्त किसलय, पूत पावन पूर्ण रसमय। सतपुड़ा के घने जंगल, लताओं के बने जंगल। बहुत सुंदर काव्य रचना है। आपने इसे पूरा सुना है, समझ में नहीं आया हो तो और सुनिए, बार बार सुनिए। और सुनना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह सिर्फ कविता नहीं, यह हमारे देश की प्राचीन संस्कृतियों में से एक है। और अंत में एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि पंडित मिश्र ने सन 1939 में बैतूल शहर से सटे सोनाघाटी पहाड़ पर बैठकर यह कविता लिखी थी।
उस समय बदनूर, जो अब बैतूल के नाम से जाना जाता है, जंगलों के बीच बसा हुआ था। आज यह जंगल 20 किलोमीटर दूर तक सरक चुका है। इन हालातों में जहां जंगल की कटाई से यह पर्यावरण समस्या उत्पन्न हो रही है, वहीं पर पंडित मिश्र की यह कविता बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। और जिस जगह पर उन्होंने बैठकर यह कविता लिखी थी, वहां आज इस कविता को अंकित कर कर एक शिलालेख लगा दिया गया है और इस कविता को अमर कर दिया गया है। और ऐसी सुंदर कविताएं और जानकारियां हमारे चैनल पर आते रहती है। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन दबाकर हमेशा जुड़े रहिए काव्य रंग के साथ। धन्यवाद।